हेलो गाइस। सो आज अपन प्रॉब्लम नंबर 120 ट्राइंगल सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखी है। मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। सो इसमें दे रखा है अपने को एक ट्राइंगल आ रहा है, गिवन अ ट्राइंगल आ रहा है, रिटर्न द मिनिमम पाथ सम फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम में अपने को मिनिमम पाथ सम निकालना है। फॉर ईच स्टेप यू मे मूव टू एन एडजेसेंट नंबर ऑफ द रो बिलो। टू more formally, if your index I on the current row, you may move either to index I और I plus वन on the next row। तो बेसिकली कह रहे हैं कि अगर मैं इस वाली रो पे हूँ, अपने को टॉप टू बॉटम जाना है, इस वाले रो में इस वाली इंडेक्स पे हूँ, जीरो इंडेक्स पे हूँ, तो मैं नीचे वाली रो पे जाऊँगा और इंडेक्स ज़ीरो और इंडेक्स वन, ये दो ही ऑप्शन है। और अपने को इन सारे पाथ, इस सारे पाथ को, इस जो भी अपन पाथ ट्रैवल करेंगे, जो भी पॉसिबल पाथ है उसमें से अपने को मिनिमम सम निकालना है पूरा पाथ का। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम पूछता तो वो भी कंसेप्ट एक ही होता, बस अपन ऐड की जगह अपन यहाँ पे मिनिमम निकाल, क्वेश्चन सेम ही रहता, बस मिनिमम की जगह मैक्सिमम आता, सोल्यूशन में भी तुम दिख जाएगा। सो जैसे अपने को ये पाथ दे रखा है, टू एंड देन क्या है, 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 5 7 एंड 4 1 8 3, 4 1 8 3। तो अपने को इसमें मिनिमम पाथ निकालना है। तो अपन देख सकते हैं कि एक्चुअली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी कैन अज्यूम, देखो इसमें अपन यूज़ करेंगे डीपी। डीपी क्यों यूज़ करेंगे, दैट इज़ द क्वेश्चन। डीपी इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि अगर अपना जैसे मान लो अपने को क्वेश्चन में ये वाली रोज़ ना दे रखी होती, ये वाली केवल टॉप ये दो ही रोज दे रखी होती, तो भी अपना आंसर सेम ही रहता, राइट। तो 2 3 और 2 6, तो अपना आंसर 5 ही आता है इस पूरे में, अगर डिवाइड प्रोवाइडेड अगर अपने को ये केवल दो रो दे रखी होती है। बट अगर अपने को तीन रो भी दे रखी है तो भी प्रीवियस आंसर चेंज नहीं होगा। लाइक यहाँ से यहाँ तक का आंसर 5 ही रहेगा इस रो में आने का, फिर इस रो से इस रो में आने का भी आंसर सेम ही रहता, इधर से इधर का भी आंसर सेम ही रहेगा। तो इसलिए अपन डीपी यूज़ करते हैं कि प्रीवियस, अगर अपन नया आगे जा रहे हैं तो अपने को प्रीवियस में कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस का आंसर सेम है और अपन उसके ऊपर बिल्ड ऑन करेंगे अपने सोल्यूशन को। तो दैट्स वाई डीपी यूज़ करेंगे। अब इसमें एक काफ़ी और डीपी भी देखो, डीपी में भी एक्चुअली दो डीपीज हैं। अपन यहाँ पे एक्चुअली 2D डीपी से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको और 1D डीपी से भी कर सकते हैं। 2D डीपी से कैसे करेंगे, 2D डीपी में हम ट्राइंगल के, ये पूरा ट्राइंगल है, इसमें हर एक की वैल्यू पे जाके मिनिमम स्टोर करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसका अपने को पता है 2 होगा, इस अगर मैं इधर आऊँगा तो मुझे पता है 5 होगा, इधर आऊँगा 6 होगा, इधर आऊँगा मैं तो मिनिमम आई कैन क्लियरली सी 11 होगा। इस वाले पार्ट में अपन मिनिमम चेक करेंगे, ईदर कमिंग फ्रॉम दिस और द मिनिमम विच इज़ कमिंग फ्रॉम दिस। तो मिनिमम 5 यहाँ से आ रहा है तो आंसर हो जाएगा इसका 10। सिमिलरली इसमें अपन चेक करेंगे मिनिमम वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम। तो मिनिमम अपने को मिलेगा यहाँ से, वेल कुछ है ही नहीं, मतलब आई तो खाली है, तो इधर ई मिलेगा तो इधर आएगा 13, राइट। तो इसमें अपन टू डी डी पी से भी सॉल्व कर सकते हैं अपन। यहाँ पे लॉजिक क्या होगा, मिनिमम, तो डी पी एट एनी रो with any index j is equal to it is coming from two parts, right। तो ये हो जाएगा dp coming from I minus वन कॉमा j, मिनिमम में इन दो चीज़ों को लूँगा, दिस कॉमा dp में जाऊँगा I माइनस वन पहली वाली रो में और j माइनस वन, क्योंकि एक इंडेक्स अपन पीछे जाएंगे, प्लस ट्राइंगल ट्राइंगल ऑफ I एंड j। तो ये बेसिकली पूरा फंक्शन है अपना, जो कि फॉर्मूला है, जो कि अपने को आंसर दे देगा 2D डीपी के लिए। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट, दो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो याद रखना, ये आई और जे अपना तभी वैलिड होगा जब अपना जे ग्रेटर देन जे माइनस वन अपना ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो। और दूसरा ही चीज़, जो अपन सिंस पीछे वाली रो में, जैसे अपन पीछे वाली रो में जा रहे हैं तो जे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस केस में अपना आई है इधर 2 और जे मैक्सिमम इधर आएगा अपना 2। बट इस वाली रो में अगर अपन पीछे, जब अपन डी पी लगाएंगे तो अपन पीछे वाला सोल्यूशन से बिल्ड करेंगे, तो इधर आई की वैल्यू तो वन है,
तो और जे की वैल्यू मैक्सिमम जो जा रही है यहाँ पे वन ही जा रही है। तो इस केस में इसका जैसा अपन ने आंसर देखा था, अपन ने किसी से कंपेयर नहीं करा, इसमें सीधा ही यही इसका आंसर आ जाएगा। तो 6 + 3, 6 + 7 13। तो यहाँ पे बस दो केस खुद इंपॉर्टेंट है लिखना है, जो कि अपन इफ स्टेटमेंट में जाके लिख सकते हैं। इफ जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो और जे इक्वल टू n-1, देन व्हाट वी हैव टू डू। तो इधर ऐसे ये 2D DP का सोल्यूशन इससे हो जाएगा। बट इसमें एक्चुअली अब ये तो एक चीज़ थी। अब तो ये वाला कोड करना नॉट अ बिग डील, मतलब कर ही सकते हो, मैं इसका कोड नहीं करूँगा। और बट इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है उसमें, अगर अपने को बोले कि ऑप्टिमाइज करो सच दैट अपन 1D DP यूज़, सच दैट अपन बिग O ऑफ n एक्स्ट्रा स्पेस ही यूज़ करें, वेयर n इज़ अ टोटल नंबर ऑफ रोज इन द ट्राइंगल। ठीक है। तो ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है सॉल्व करना एक्चुअली, इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। ट्रिकी इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखो 2D DP के लिए तो अपने को पता था ही कैसे करना है। अपन हर एक इंडेक्स पे जा रहे हैं, हर एक इंडेक्स कहीं पे भी जा रहे हैं और वहाँ पे उसका रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं और उसी को ही आगे बिल्ड कर रहे हैं। बट 1D DP में अपने को मेंटेन करनी पड़ेगी केवल एक ही रो, एक ही DP आ रहा है। तो वो कैसे होगा अब इसमें एक्चुअली, वो अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है एक चीज़ नोट करने की, कि अपन उसी DP को, जो 1D DP है, उसी को ही अपन मॉडिफाई करेंगे। विल मॉडिफाई दिस फॉर ऑल द रोज, राइट। अपन इसी को ही मॉडिफाई करेंगे। जैसे मैंने 1D DP, अब अपन अब अपन ने 2D DP में मैंने जो कोड सोल्यूशन बताया उसमें मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ, मतलब टॉप टू बॉटम मतलब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, राइट। वैसे तो बॉटम टू अप जा रहा हूँ बट इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ। अब अपन जो नया वाला सोल्यूशन होगा जो 1D DP में है, मैं उसमें एक्चुअली बॉटम टू अप जाऊँगा यहाँ से यहाँ पे। तो जैसे मैं DP पहले बनाऊँगा, यहाँ पे DP का साइज़ हो जाएगा इसकी रो का, जो कि n ही है। अब देखो इसमें एक्चुअली ये बोला है इसने, वेयर n इज़ द टोटल नंबर ऑफ रोज इन द ट्राइंगल। ठीक है, तो DP का साइज़ ये हो गया बिग ऑफ n, मतलब DP का साइज़ हो गया n। बट अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि यही साइज जो n है वो एक्चुअली लास्ट रो में जितने एलिमेंट्स हैं उसके बराबर ही होगा। तो मतलब अगर जैसे n2 होता तो अपना रो यहीं तक ही होता, तो लास्ट रो में भी दो ही हैं। ऐसे ही 3 होता तो लास्ट रो में अपने को दिख रहा है 3 है। सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है ये, यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। इसकी वजह से हुआ है ये पूरा, क्योंकि ट्राइंगल अपने को ऐसा दे रखा है। एनीवे, मूविंग ऑन हियर, तो अब अपने को पता है कि DP जो बनेगी वो बनेगी यहाँ से m साइज़ की। n मैं इसको m कह देता हूँ एक्चुअली। लेट अस कॉल दिस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस m। तो DP m हो गया नाउ। अपन तब इनिशियली सबसे पहले इसको फिल करेंगे 4183 से, क्योंकि मेरे को पता है मैं बॉटम टू अप जा रहा हूँ इसमें। तो DP की इनिशियल वैल्यू की 4183। अब जब मैं इस रो से इस रो में जाऊंगा, राइट, मैं एक्चुअली हर एक लूप में, ये मेरा बेस केस था। अब जब मैं इस रो से एक लूप लगाऊंगा जिससे कि मैं इन सारे रोज को ट्रैवल करूंगा इस फैशन में, फ्रॉम बॉटम टू अप, है ना। तो मैं देखूंगा कि भाई DP में एक्चुअली, अब DP की जो मैं ज़ीरो वैल्यू लूँगा वो होगी किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी, वो वैल्यू डिपेंड करेगी इसमें से ऊपर तक, सिंस मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो दैट विल बी मिनिमम ऑफ DP ऑफ जो अभी की ज़ीरो वैल्यू है ना। सिंस में अपन एक्चुअली देखा जाए तो, अब तुम ये देखो कि इसका जो सम है वो कहाँ कहाँ ट्रैवल कर सकता है। मतलब मान लो अगर मैं टॉप टू बॉटम जा रहा था, मैं आई पे जाता और i+1 पे जाता, तो इसका मतलब है जब मैं रिवर्स करूँगा तब इसका जो सम होगा वो इधर और इधर जाएगा, राइट। तो वो एक्चुअली जाएगा आई एंड i+1 से ही। तो यहाँ पे मैं लूँगा मिनिमम ऑफ DP 0 एंड DP ऑफ 0+1 यानी कि 1, प्लस ट्राइंगल ऑफ आई जो ऑब्वियसली वो तो कांस्टेंट ही है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ इसको। तो ये था इसका पूरे का लॉजिक। ठीक है। बट इसमें अब तुम ये सोचोगे कि भाई ये वाली एरे का क्या होगा। मान लो जैसे यहाँ पे 4 एलिमेंट थे तो इंडेक्स 3, बट अब क्या होगा कि अपन इंडेक्स 3 की वैल्यू वो की वो ही रहेगी, इंडेक्स 3 वोंट चेंज इस सोल्यूशन में। तो जैसे मैं ये तीन वैल्यूज़ चेंज होंगी क्योंकि इसके लिए इसमें अपडेट करूँ, अपडेटेड लिखूँगा। तो ये मेरे को मिलेगा 10, क्योंकि मिनिमम 1, सॉरी 7, माय बैड, यहाँ पे मेरे को मिलेगा 7 DP 0 पे। फिर मैं इस वाले को कंपेयर करूँगा इससे और इस वाले से, और मेरे को मिलेगा यहाँ पे 6
फिर मैं जाऊँगा 5 पे, फिर मैं जाऊँगा सॉरी 7 पे, और यहाँ पे मेरे को मिनिमम मिलेगा इससे और इससे, और वो कितना होगा, वो होगा 10। तो जब मैं इस वाले रो पे जाऊँगा, यहाँ पे एक्चुअली वैल्यू 3 की 3 रहेगी, और मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या है, मेरे को भी वो मॉडिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। क्योंकि ये वाला पार्ट तो अब एक्चुअली यहाँ पे जो है उसका ये होता या ये होता, तो वो तो है नहीं, सॉरी उसका ये होता या तो ये वाला होता, बट वो है नहीं, और सिमिलरली वो आगे एक्चुअली बिल्डअप नहीं करेगा कि इसके लिए अपने को ये और ये चाहिए, ये वाली चाहिए ही नहीं। तो इसके लिए ये वाला जो पार्ट है, जो बेसिकली आगे का पार्ट है हर रो के बाद, जो बेसिकली ये लास्ट एलिमेंट जो रह जाएंगे हर रो को, अगर अपन दो एडजेसेंट रो को कंबाइन करें और देखें, तो जो एलिमेंट रह जाएगा यहाँ का इससे, तो वो अपने को वैसा का वैसा छोड़ना है, और अपन रिटर्न करेंगे इसमें डीपी ऑफ, अपने को यहाँ का सम निकालना है, तो डीपी ऑफ ज़ीरो अपना आंसर होगा, आंसर। आई होप दैट मेक सेंस। नाउ लेट्स टाइप इट अप। मैं वेक्टर बनाऊंगा यहाँ पे, इंट डीपी जिसका साइज होगा m। अब एक्चुअली m जो मैंने मार्क करा था, मैं n लिख देता हूँ, ट्राइंगल का साइज है, ट्राइंगल डॉट साइज m इज इक्वल टू ट्राइंगल डॉट लास्ट वाले का होगा, लास्ट रो का जो भी साइज़ है वो मैं m से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, मेरे को डी पी उसी साइज़ की बनानी है, सामने तो मैंने ज़ीरो कर दिया। अब मैं एक्चुअली सबसे पहले मैं बेस केस लिखूँगा जहाँ पे मेरे को उसको भरना है, डीपी को भरना है, तो वो कैसे होगा, फॉर इंट आई इक्वल टू ज़ीरो आई लेस देन एम, मैं लास्ट की रो पे पूरा ट्रैवर्स करूँगा और उसको भर दूँगा, ट्राइंगल ऑफ एन माइनस वन विथ आई, क्योंकि मैं इसमें ट्रैवर्स करूँगा, और ये जाएगा मेरा डीपी में, डीपी ऑफ आई इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो ये मैंने बेस केस भर दिया। अब मैं एक्चुअली क्या करूँगा, अब मैं नीचे से ऊपर जाऊँगा, तो फॉर इंट आई इक्वल टू सेकेंड लास्ट रो से ट्रैवल करूँगा मैं, आई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आई माइनस माइनस, और मैं अब हर एक इंडेक्सेस पे भी जाऊँगा, तो जे होगी, जे ज़ीरो से होगी, और जे लेस देन होगी ट्रायंगल, ट्रायंगल ऑफ आई डॉट साइज, राइट, एंड देन जे प्लस प्लस। तो मैं हर इंडेक्स पे जाऊँगा, मेरे को नीचे वाली इंडेक्स देखनी है, तो डी पी ऑफ जे इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डी पी ऑफ जे, डी पी ऑफ जे प्लस वन प्लस ट्रायंगल ऑफ आई जो है, मैं उसी आई शिट, ट्रायंगल, एक मिनट मेरे से कुछ गलती हो गई शायद, जरा, ट्रायंगल ऑफ आई जो है डी पी, जैसे कि मैंने बताया लॉजिक, कि ये जो सम होगा 6, ये एक्चुअली दो में डिवाइड होगा, मैं टॉप टू बॉटम जाऊँगा इसमें और इसमें, तो अगर मैं रिवर्स ट्रैक करूँगा, मैं टॉप टू बॉटम जाऊँगा, तो इसका जो सम होगा वो इस इन दोनों पाथ में ऐड होगा, राइट, इसके पाथ में भी ये वाला, इस वाले पाथ में भी इसका सम ऐड हो सकता है, और इस वाले में हो सकता है, तो सिमिलरली इसलिए एक्चुअली होगा ही, क्योंकि नहीं मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए मिनिमम लेंगे। और फिर यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा डी पी एंड फर्स्ट वैल्यू रिटर्न करूँगा मैं इसकी, वेट मैंने यहाँ पे डी पी ज़ीरो लिखा था ना, हाँ, लेट्स रन दिस, एंड ये एक्सेप्ट हो गया। अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे, सो लेट्स सी, एंड एक्सेप्टेड, ऑल राइट। ये सोल्यूशन एक्चुअली मैंने काफ़ी बार सॉल्व करा था, थोड़ी देर पहले भी मैंने इसके सोल्यूशन किया था, बट अगर तुम्हें ये वाला देखना है 2D DP वाला, तो ये रहा, यहाँ मैंने सिंपली इसको 2D DP करा, टॉप टू बॉटम करा, लास्ट में सारे इंडेक्सेस का फिर मैंने सम यहाँ पे कॉमन देख लिया कि भाई मिनिमम कौन सा है, वो रिटर्न कर दिया। तो ये 2D DP का सोल्यूशन है, बट ये भी अच्छा सोल्यूशन है एक्चुअली, मतलब सही है। 1D में बोलेगा एक्चुअली इंटरव्यू में, को लग रहा है ऑप्टिमाइज़ करने के लिए करी वाला क्वेश्चन देता है, तो ये ऐसे होगा। All right, thank you guys. That's it. I'll stop recording now. Bye bye.